सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आए हो बच्चे अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला भारत के पहले मुगल शासक सम्राट बाबर का इतिहास। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते शुरू। कहानी उस दौर के है। मुगल सल्तनत के निबो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जन्म उज़्बेकिस्तान के फरगना घाटी 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो खुद फरगना घाटी के शासक थे, और बाबर के माता के नाम कुतलुक निगर खानुम था। बाबर जब 12 साल का था तब बाबर के पिता के मृत्यु हो गए थे। बाबर ने अपने पिता के मृत्यु के बाद उनका पूरा काम संभाला था। बाबर एक बहुत ही काबिल शासक था। बाबर ने बहुत ही कम उम्र में अपने आप को युद्ध भूमि में झोंक दिया था। बहुत छोटी सी उम्र में बाबर ने बहुत ही युद्ध भूमि में हार जीत देख लिया था। बाबर ने तुर्किस्तान के फरगना प्रदेश पर पूरी तरह से जीतकर उस राज्य पर राज किया था। बाबर ने हमेशा अपने लक्ष्य पर पीछा छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। ऐसा माना जाता है कि बाबर के खून में दो शासकों के खून था, जिस वजह से वो एक महान शासक बना। कई इतिहासकारों के मुताबिक बाबर अपने पिता के ओर से तैमूर वंश का 5वां और अपने मां की ओर से चंगेज़ खान का 14वां वंश था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर के व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। बाबर संस्कृति को मानने वाला और बहुत ही शक्तिशाली था। बाबर एक कवि था। बाबर तुर्की में कविता लिखता था। इसके साथ ही बाबर प्रकृति से बहुत ही प्यार था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में कई बगीचों का निर्माण करवाया। बाबर के वैवाहिक जीवन इतिहासकारों के मुताबिक बाबर के कुल 11 पत्नी थी। उन 11 पत्नियों से 20 बच्चे पैदा हुए थे। आयशा सुल्ताना बेगम, जैन सुल्ताना बेगम, मौसम सुल्ताना बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदर बेगम, मुबारका यूसुफजाई, गुलनार खाचा, इन सबको अपने बेगम के तौर पर जाना जाता है। बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को उत्तराधिकारी बनाया था, जिसमें उसके मृत्यु के बाद भारत में शासन किया था। बाबर का भारत में आक्रमण ऐसा कहा जाता है। बाबर भारत आने से पहले मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, और वह उसके कई खास सफलता नहीं मिल पाया था, तो भारत की ओर आगे बढ़ा और भारत आ गया और भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाबर जब भारत पहली बार आया था, उस समय भारत की राजनीति उसके लिए ठीक थी, क्योंकि उस समय दिल्ली की सुल्तान यहाँ ढंग से शासन नहीं कर पा रहा था। तब बाबर को अच्छा मौका लगा और उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी बाबर के लिए राज करना इतना आसान नहीं था। बाबर ने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया और कहीं जाकर बाबर अपना राज्य स्थापित कर पाया। उस समय दिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्से पर राजपूतों का राज था। आपको बता दें कि बाबर जब भारत आया उस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो कि शासन नहीं कर पा रहा था। आगे बात करेंगे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस तरह से सत्ता से खदेड़ दिया था, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बाबर ने भारत में किस तरह से आक्रमण किया था। आपको बता दें कि 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर उसने 5 बार आक्रमण किया था। बाबर भारत में अपना पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बहरा के किला जीता था। इतिहासकारों के मुताबिक इस युद्ध में पहली बार बाबर ने बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बाबर ने 1520 में फिर भारत पर आक्रमण किया और वो इस बार बिना कुछ किए काबुल लौट गया। ऐसे कई बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और फिर बाद में जाकर चौथा आक्रमण किया 1524 ईस्वी में। तब भारत में दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। उस समय इब्राहिम लोदी और उन्हीं के अपने परिवार के सदस्य दौलत खान के बीच अनबन थी। दौलत खान पंजाब का आज़ाद शासक बनना चाहता था। इसी दौलत खान ने बाबर को बुलाया था। 1524 ईस्वी में बाबर ने इस इन्विटेशन को स्वीकार किया। इसके बाद उसने शक्तिशाली सेना बनाई और फिर लाहौर के आगे बढ़े। इसके बाद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में हमेशा युद्ध हुआ, जिस पर पूरी दुनिया पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध से पहले बाबर ने 4 बार जांच पड़ताल की थी, ताकि इस युद्ध में उन्हें जीत मिल सके। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध के साथ मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह भी ये चाहते थे कि बाबर और इब्राहिम लोदी से युद्ध करे और इस युद्ध में जीत जाए, क्योंकि इब्राहिम लोदी और राणा संग्राम आपस में दुश्मन थे। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए कहा था, क्योंकि मेवाड़ के राणा संग्राम इब्राहिम लोदी के बीच उन दोनों मलबा को लेकर लड़ाई चल रही थी। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। बाबर के सेना इब्राहिम लोदी के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत के पहली लड़ाई में भारत में लोदी वंश का खत्म कर दिया। पानीपत के इस युद्ध के बाद जीत के खुशियों में पानीपत मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत के हिंदू राजा को लगता था कि पानीपत युद्ध जीतकर भारत से चला जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया
बाबर ने भारत जीतकर उन्होंने राणा संग्राम सिंह को भी युद्ध के लिए चुनौती दी। इसके बाद 16 मार्च 1527 को दोनों के बीच खांडवा युद्ध की लड़ाई हुई थी। आपको बता दें कि खांडवा वर्तमान राजस्थान पर स्थित है। इस युद्ध में राणा संग्राम की हार हुई थी। आपको बता दें कि इस युद्ध के बाद साल 1528 में मुगल सम्राट बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। पानीपत के और खांडवा के युद्ध के बाद भी बाबर के मुश्किल आसान नहीं थी। बाबर को भारत में रहना बंगाल और बिहार को पसंद नहीं था। बाबर के समय बंगाल और बिहार के शासक अफगानी शासक था, जो बाबर को भारत से भगाना चाहते थे। 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल और बिहार के सेना के साथ बाबर के युद्ध हुआ। इस युद्ध में फिर बाबर का जीत हुआ। घाघरा के इस युद्ध के बाद बाबर बेफिक्र हो गया था और इसने उस दौरान बहुत ही ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया। इसी वजह से बाबर का तबीयत खराब हो गए और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर को आगरा पर मृत्यु हो गए थे। उस दिन के लिए बाबर के मौत का राज छुपाया गया था और बाबर के मौत के 4 दिन बाद यानी कि 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर के बेटा हुमायूं को राज्य अभिषेक हुआ था। आपको बता दें कि बाबर एक योद्धा तो थे ही, साथ में बाबर एक कवि और लेखक भी थे। बाबर ने अपने आत्मकथा यानी बायोग्राफी बाबर तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसे बाद में अब्दुल रहीम खान ने फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। इसमें बाबर 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू राजा का भी उल्लेख किया था। बाबर ने अपने आत्मकथा में हिंदू देवी देवताओं और अपवित्र धर्म के लिए उल्लेख किया था। बाबर ने अपने आत्मकथा में अपना चरित्र पेश किया था, जिसे लोग पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि बाबर आखिर कैसे शासक था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मुगल का प्रथम शासक बाबर का इतिहास जानकर आपको अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में फेसबुक पे से तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।